हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के स्टैटिक जीके के वीडियो में मैं स्वागत करता हूं आपका। ये एक छोटा सा वीडियो है, इसमें हम देखेंगे कि भारत के जो महापुरुष हुए हैं उनके समाधि स्थलों के नाम क्या हैं। ठीक है, समाधि स्थल होते हैं, किसके समाधि स्थल को क्या बोलते हैं और क्यों बोलते हैं, तो नज़र डालते हैं इस वीडियो पर इंपॉर्टेंट क्रीमेटोरियम्स। सबसे पहले बात करते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की। अटल बिहारी वाजपेयी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, और इनकी डेथ जो हुई थी वो 16 अगस्त को हुई थी। यानी हमारी जो आज़ादी का दिन होता है 15 अगस्त, उसके अगले दिन 16 अगस्त 2018 को डेथ हुई थी अटल बिहारी वाजपेयी जी की। इनका जो स्मारक है उसको सदैव अटल कहा जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, सदैव अटल। और आप जानते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी जो हैं, इनका बर्थडे, इनका जन्मदिन होता है 25 दिसंबर को, 25 दिसंबर, और इसको हम गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाते हैं, गुड गवर्नेंस डे। तो भारत रत्न भी मिला हुआ है अटल बिहारी वाजपेयी जी को, तो सदैव अटल बोलते हैं इनके समाधि स्थल को। अब बात करते हैं राजघाट। राजघाट को इंग्लिश में बोलते हैं, इसका मीनिंग होता है रॉयल स्टेप्स। दिल्ली में है ये। ठीक है, ज़्यादातर जो घाट हैं, जो जितने भी घाट हैं, अगर दिल्ली में हैं तो यमुना नदी के किनारे हैं, क्योंकि यमुना नदी एकमात्र नदी है, बड़ी नदी जो दिल्ली के पास बहती है। दिल्ली यमुना के किनारे है, तो ये सारे के सारे यमुना के किनारे हैं। जैसे आपने देखा होगा कि बनारस में घाट होता है तो सीढ़ियाँ उतर के नीचे तक जाती हैं, उसी तरह से ये भी हैं। और यहाँ पे जो समाधि जो इनका स्थल होता है, वहाँ पे ना सिर्फ भारत के लोग, भारत के बड़े बड़े राजनेता, बल्कि विदेशी जब प्रेसिडेंट आते हैं, बैरक ओबामा, डोनाल्ड ट्रंप वगैरह, ये सब जब लोग आते हैं तो ये भी इन समाधि स्थलों पर जाते हैं। ये डिप्लोमेसी का भी हिस्सा होता है, तो इसलिए समाधि स्थल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो राजघाट जो है महात्मा गांधी का समाधि स्थल है। महात्मा गांधी 2 अक्टूबर को इनका जन्म हुआ था, और 30 जनवरी को हम इनका शहादत का जो दिवस है वो मनाते हैं। इसको मार्टर्स डे भी बोलते हैं, और इसको भारत में हम लेप्रेसी डे के रूप में भी मनाते हैं, 30 जनवरी का जो दिन है, क्योंकि महात्मा गांधी जी ने बहुत किया मानवता के लिए, लेप्रेसी, कुष्ठ रोग के निवारण के लिए। तो रॉयल स्टेप्स मतलब राजघाट, तो ये यमुना नदी के किनारे है, और महात्मा गांधी जी की डेथ हुई थी 1948 में। अब हम बात करते हैं विजय घाट। आप यहां पे देख सकते हैं, इस घाट पे लिखा है जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। जवाहरलाल नेहरू जी के बाद ये भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने थे। विजय घाट का मतलब क्या होता है? विक्ट्री प्लेटफॉर्म, विजय विजय। अब ये इसका नाम विजय घाट क्यों रखा, ये एक अच्छा सवाल है, क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री जी के टाइम में 1965 का युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच, और वो भारत ने जीता था, इसीलिए इनकी समाधि को विजय घाट बोलते हैं, राइट। और उसी के अगले साल 1966 में काफ़ी रहस्यमयी हालातों में इनकी डेथ हो गई थी। तो याद रखिए, लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे, और इनकी समाधि को बोलते हैं विजय घाट। अब बात करते हैं किसान घाट। भारत में वो नेता कौन है जो किसान नेता कहे जाते थे, किसानों के लिए जिन्होंने बहुत कुछ किया है, वो थे चौधरी चरण सिंह। वैसे ये भारत के प्रधानमंत्री थे पूर्व, ये भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे। और चौधरी चरण सिंह जो थे बहुत कम समय के लिए प्रधानमंत्री रहे। इनके समय में कोई अधिवेशन नहीं हुआ, संसद में कोई सेशन नहीं हुआ, इसलिए ये भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने संसद का चेहरा कभी नहीं देखा, ऐसा कहते हैं, क्योंकि इनके टाइम में कोई सेशन नहीं हुआ था। तो इनका बर्थडे जो होता है चौधरी चरण सिंह जी का, वो 23 दिसंबर को होता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो बर्थडे है उसके 2 दिन पहले, 23 दिसंबर को, और इसे हम किसान दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इसीलिए जब चौधरी चरण सिंह जी इन्होंने अपना शरीर छोड़ा, जब ये दिवंगत हो गए, ये काल के गर्भ में जब समा गए, तब हमने इनकी जो समाधि स्थल है उसका नाम रखा किसान घाट, जिसका मतलब होता है फार्मर्स प्लेटफॉर्म, और ये भी दिल्ली में है। इनकी डेथ हुई थी 1987 में। अब बात करते हैं वीर भूमि। राजीव गांधी जी की जो समाधि स्थल है वो सबसे अलग है। अगर आप फोटो में भी देखें, फोटो में आप देख सकते हैं यहाँ पे बीच में एक बहुत बड़ा लोटस है, एक कमल का फूल है, और उसके चारों तरफ छोटे छोटे ये बहुत सारे कमल के जो फूल हैं ये बने हुए हैं। कितने हैं ये हैं 46। वो क्यों 46 ही क्यों? क्योंकि जब राजीव गांधी जी की हत्या हुई थी, हत्या कहूंगा क्योंकि LTTE लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम यानी LTTE के जो आतंकवादी थे
उन्होंने राजीव गांधी जी की हत्या कर दी थी। तो जब राजीव गांधी जी की डेथ हुई थी तो उनकी उम्र कितनी थी? उनकी उम्र थी 46। इसीलिए राजीव गांधी जी का जो समाधि स्थल है उस पे एक तो बड़ा लोटस है बीच में, ये जो है फुल ब्लूम लोटस, पूरा खिला हुआ जो कमल का फूल है, और उसके चारों तरफ छोटे छोटे जो हैं 46 लोटस बनाए हुए हैं। और राजीव गांधी जी की हत्या 1991 में हुई थी, और जिसे हम एंटी टेररिज्म डे भी इंडिया में मनाते हैं, आतंकवादी निरोध दिवस जो होता है। तो ये भारत के छठे प्रधानमंत्री थे, ये भी आपको याद रखना है। और वीर भूमि का मतलब होता है लैंड ऑफ द ब्रेव, लैंड ऑफ द ब्रेव। अब बात करते हैं शांतिवन की। शांतिवन पहले जवाहरलाल नेहरू जी जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे उनकी समाधि स्थल है। जवाहरलाल नेहरू जी बहुत बड़ी शख्सियत थे। जब भारत आज़ाद हुआ था बहुत गरीबी थी, बहुत ज़्यादा, तो खाने के लिए भी कुछ नहीं था, क्योंकि ये वो समय है जो हरित क्रांति के पहले का समय था। तो बड़ी मुश्किल से भारत को संभाला। और इनका जो समाधि स्थल है उसे शांतिवन, जिसका मतलब होता है गार्डन ऑफ पीस। वैसे वन फॉरेस्ट होता है, तो कई किताबों में आप फॉरेस्ट ऑफ पीस बोलेंगे, तो उसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। आप फॉरेस्ट बोल सकते हैं, आप गार्डन भी बोल सकते हैं। तो गार्डन ऑफ पीस या फॉरेस्ट ऑफ पीस, ये भी दिल्ली में है, यमुना नदी के किनारे। और जवाहरलाल नेहरू जी की डेथ 1964 में हुई थी। शांतिवन में ही इन्हीं की समाधि के बिल्कुल निकट आपको मिलेगी संजय गांधी जी की समाधि। वैसे संजय गांधी जी की कभी एग्जाम में आई नहीं है, जवाहरलाल नेहरू जी की तो बहुत बार रिपीट हो चुकी है, लेकिन आप याद रख सकते हैं कि संजय गांधी जी की जो समाधि है वो भी शांतिवन में ही बनाई गई है, ये याद रखिए। संजय गांधी जो है इंदिरा गांधी के बेटे थे, राजीव गांधी के भाई थे, और इनकी डेथ 1980 में हुई थी। चलिए अब एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है शक्ति स्थल, ये बहुत ज्यादा रिपीट होता है। शक्ति स्थल इंदिरा गांधी जी की जो समाधि है उसे बोलते हैं। और इसे शक्ति स्थल क्यों बोलते हैं? देखिए, इंदिरा गांधी जी को आयरन लेडी कहा जाता था, लौह स्त्री। इनके जो इरादे थे बहुत ज्यादा, एक कहते थे कि आयरन जैसे हैं, लौह जैसे हैं। इनकी जो एक विचारधारा थी, इनकी जो एक पर्सनैलिटी थी, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग लीडर की थी, बहुत ज़्यादा। तो इंदिरा गांधी जी इसीलिए क्योंकि ये इतनी आयरन लेडी थी, तो इसीलिए जो इनकी ये समाधि बनी। अब आप इसको ध्यान से देखिए समाधि को, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये एक आपको चट्टान जैसा कुछ दिख रहा है, वास्तव में ये आयरन और रॉक है। यानी ये ऐसी चट्टान है जिसमें लौह की मात्रा बहुत ज्यादा है, क्योंकि आयरन का जो ओर है, जो अयस्क है, उसकी मात्रा बहुत ज्यादा है। और आपको बता दूं, ये आप जानते हैं भारत में लोहा उड़ीसा में बहुत होता है, तो ये जो आयरन और रॉक है ये उड़ीसा से स्पेशल मंगवाई गई थी। ये भी याद रख सकते हैं आप कि ये जो चट्टान है ये कहां से आई। और ये पूरा का पूरा एक ही टुकड़ा है, ये पूरा का पूरा एक ही टुकड़ा है, और ये 60 टन आयरन ओर का चट्टान है जो यहाँ पे जो इंदिरा गांधी जी का शक्ति स्थल है। तो ये जो चट्टान है बीच में, ये 60 टन आयरन ओर की बनी है। ये लगभग 16 फीट ऊंची है। 16 फीट अभी फोटो में आपको पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन अगर आप जब विजिट करेंगे तो आप देखेंगे काफ़ी ऊंची है, बहुत मजबूत है। और इंदिरा गांधी आप जानते हैं ये भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, तो ये जो समाधि स्थल है काफ़ी फिटिंग है उनके लिए, काफ़ी डिजर्विंग है। इनकी भी हत्या हो गई थी 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार से। जो लोग नाराज थे उनमें इनके सिख बॉडीगार्ड भी थे जिन्होंने इन्हीं की गोली मारकर हत्या कर दी थी। तो याद रखिए, इंदिरा गांधी जी की डेथ 1984 में हुई थी, और 31 अक्टूबर को हुई थी, जिस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल का बर्थडे होता है, उस दिन इंदिरा गांधी जी की पुण्यतिथि होती है। तो शक्ति स्थल का मतलब इंग्लिश में होता है प्लेस ऑफ पावर, प्लेस ऑफ पावर। तो ये भी याद रखिए, शक्ति स्थल इंदिरा गांधी। नेक्स्ट है अभय घाट। अभय घाट दिल्ली में नहीं है, ये विशेष है। अभय घाट है अहमदाबाद में, और अहमदाबाद आप जानते हैं साबरमती नदी के किनारे है। कई बार ये पूछ सकते हैं अहमदाबाद कौन सी नदी के किनारे है। आप ये भी जानते हैं साबरमती नदी जो है उसके किनारे साबरमती आश्रम है, जहाँ पे गांधी जी ने बहुत सारा समय बिताया। सो अभय घाट मोरारजी देसाई का समाधि स्थल है। और आपको बता दूं, मोरारजी देसाई भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे, नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर। आपको याद होगा इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी थी 1975 में, जो कि 1977 तक चली। उसके बाद जब इमरजेंसी के खिलाफ आंदोलन हुआ, जिसको लीड किया जयप्रकाश नारायण ने। जयप्रकाश नारायण प्रधानमंत्री बनने चाहिए थे, लेकिन जयप्रकाश नारायण की तबीयत खराब हो गई थी, इनकी किडनी भी फेल हो गई थी, और काफी सारे हेल्थ इश्यूज हो गए थे। तो इसीलिए फिर मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री बनाया गया था। तो मोरारजी देसाई जो हैं, इनकी डेथ 1995 में हुई थी, और इनके समाधि स्थल को हम बोलते हैं अभय घाट। चलिए अब बात करते हैं कर्म भूमि। एक हमारे राष्ट्रपति हुआ करते थे जो भारत के 9वें राष्ट्रपति थे, जिनका नाम था शंकर दयाल शर्मा। तो इनका समाधि स्थल जो है उसे कर्म भूमि बोलते हैं।
राष्ट्रपति वाला वैसे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने एग्जाम में क्वेश्चन देखा नहीं कर्म भूमि पे, लेकिन इंक्लूड करने में कोई बुराई नहीं थी। कर्म भूमि का मतलब होता है अंग्रेजी में लैंड ऑफ ड्यूटी, और इनकी डेथ 1997। अब हम बात करते हैं एक और महान भारतीय की, जो कि हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं, इनके समाधि स्थल को बोलते हैं महाप्रयाण घाट। इनका जन्म बिहार में हुआ था। अगर आपसे पूछें बिहार में कहाँ, तो सिवान डिस्ट्रिक्ट से थे, ये सिवान डिस्ट्रिक्ट से थे। और इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और देश के सर्वोच्च पद पर आसीन होकर बिहार को गौरवान्वित किया। तो महाप्रयाण घाट ये पटना में है, याद रखिए, दिल्ली में नहीं है ये पटना में है। और 1951 में वो देश के पहले राष्ट्रपति चुने गए। उसके बाद 1957 में वो दोबारा भारत के राष्ट्रपति चुने गए, यानी कि 2 टर्म्स के लिए भारत के राष्ट्रपति वो रहे। तो इनकी जो समाधि है पटना में है ये महाप्रयाण घाट। और शब्द महाप्रयाण का मतलब होता है महापथ गमन, यानी कि मृत्यु। ये वो पथ है जिस पर एक दिन सबको चलना है, तो इसलिए इसे महाप्रयाण कहा जाता है। तो इनकी डेथ हुई थी 1963 में 28 फरवरी के दिन। चलिए अब हम आते हैं नारायण घाट। नारायण घाट भी काफी रिपीट होता है एग्जाम में। गुलजारी लाल नंदा, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, उनकी समाधि स्थल है नारायण घाट, और ये अहमदाबाद में है। याद रखिए नारायण घाट अहमदाबाद में है, और इनकी डेथ 1998 में हुई थी। याद रखिए गुलजारी लाल नंदा 2 बार थोड़े समय के लिए प्रधानमंत्री बने थे। एक बार जब जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई थी तब बने थे थोड़े समय के लिए, फिर जब लाल बहादुर शास्त्री की डेथ हो गई थी तब भी ये दोबारा प्रधानमंत्री बने थे। तो 2 बार प्रधानमंत्री बने, हालांकि थोड़े थोड़े समय के लिए बने। तो गुलजारी लाल नंदा, नारायण घाट। अब बात करते हैं पीवी घाट। पीवी नरसिम्हा राव, ये जो दक्षिण भारत है, नॉन हिंदी स्पीकिंग बेल्ट, वहां से भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। और इन्होंने भारत को उस वक्त संभाला जब हमारे सामने 2 ही ऑप्शन थे कि या तो हम हमारा जो रिजर्व्स हैं, हमारा जो सोना है उसको गिरवी रख दें। इसीलिए इनके समय में इन्होंने और मनमोहन सिंह ने मिलकर भारत की अर्थव्यवस्था को ओपन किया, वैश्वीकरण किया, लिबरलाइजेशन जिसे बोलते हैं वो किया। तो इन्होंने भारत की इकोनॉमी को काफी स्ट्रांग किया। तो पीवी घाट बुद्ध पूर्णिमा पार्क, ये वो जगह है जहां पे दिल्ली में पीवी नरसिम्हा राव जी जो हैं उनकी समाधि है। ये भारत के 10वें प्रधानमंत्री थे। इनकी मृत्यु हुई 2004 में। तो ये आपको याद रखना है, पीवी नरसिम्हा राव। अब बात करते हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इनके समाधि स्थल को बोलते हैं चैत्य भूमि। इन्होंने भारत में जात पात के विरोध में, जात पात के खिलाफ जो भेदभाव होता है उसके खिलाफ आवाज उठाई। इन्होंने हमारे संविधान की रचना भी की, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, और स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री भी यही थे। कानून और न्याय मंत्री स्वतंत्र भारत के पहले डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। भारत रत्न भी नहीं मिला। इनकी डेथ 1956 में हुई थी। और इनकी समाधि दादर मुंबई में है, जिसे चैत्य भूमि बोलते हैं। एक जगह और याद रखिए, एक जगह है दीक्षा भूमि। तो ऑप्शन में यह भी आपको जरूर मिलेगा। देखिए दीक्षा भूमि भी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के जीवन से जुड़ी है, लेकिन दीक्षा भूमि वो जगह है जहां पे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो दीक्षा भूमि जो है वो नागपुर में है। नागपुर वो जगह है जहां पे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बुद्ध धर्म को अपनाया था, उसको दीक्षा भूमि बोलते हैं। तो ऑप्शन में आपको दीक्षा भूमि भी मिलेगा और चैत्य भूमि भी मिलेगा। अब बात करते हैं निगमबोध घाट। देखो निगमबोध घाट जो है ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और इसका रीजन बताता हूं। अब जैसे अरुण जेटली जी की डेथ हुई थी, भारत के पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली, उनकी समाधि भी यहीं है। तो निगमबोध घाट को ओपन कर दिया गया है, और वो काफी सारे राजनेता उनकी जो अंत्येष्टि है या अंतिम संस्कार वहीं पे होता है। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप याद रख सकते हैं निगमबोध घाट में कृष्णकांत, जो भारत के 11वें उपराष्ट्रपति थे, जिनकी डेथ 2002 में हुई थी, उनकी समाधि है दिल्ली में। ये काफी इंपॉर्टेंट है। एकता स्थल काफी आता है। ज्ञानी जेल सिंह, ये भारत के 7वें राष्ट्रपति थे। इनकी डेथ हुई थी 1994 में। और एकता स्थल का मतलब होता है प्लेस ऑफ यूनिटी। तो एकता स्थल, प्लेस ऑफ यूनिटी, समाधि स्थल है ज्ञानी जेल सिंह का। समता स्थल बहुत ज्यादा रिपीट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। समता मतलब होता है इक्वालिटी। तो एक बहुत बड़े भारत के दलित नेता थे जगजीवन राम। इनफैक्ट इनकी बेटी है मीरा कुमार, जो लोकसभा की स्पीकर भी रह चुकी हैं, लोकसभा की सभापति रह चुकी हैं। तो जगजीवन राम, बाबू जगजीवन राम बोलते थे इन्हें प्यार से। इन्होंने अपना पूरा जीवन जो मार्जिनलाइज्ड हैं, जो दलित हैं, जो अनुसूचित जाति हैं, उनके विकास में, उनको समाज में उठाने में, उनको समाज में बराबरी का जो दर्जा है वो दिलवाने में बिता दिया। बहुत महान नेता भी थे ये।
और कई इंपॉर्टेंट पदों पर भी ये रहे। आपको बता दूं, स्वतंत्र भारत के पहले ये श्रम मंत्री थे, लेबर मिनिस्टर थे। जो पहला कैबिनेट था जवाहरलाल नेहरू जी का, उसमें लेबर मिनिस्टर थे बाबू जगजीवन राम। तो इनकी डेथ हुई थी 1986 में, और क्योंकि इन्होंने समाज में इक्वालिटी के लिए काम किया, इसीलिए समता मतलब होता है बराबरी, यानी भेदभाव का ना होना, इसीलिए इनकी समाधि स्थल को समता स्थल कहा जाता है। अब बात करते हैं संघर्ष स्थल। एक और बहुत कद्दावर नेता थे, हरियाणा से थे, देवीलाल। इन्हें ताऊ देवीलाल प्यार से बोलते थे, और ये मुख्यमंत्री भी रहे 2 बार। तो इनको ऐसा माना जाता है प्रधानमंत्री पद का ऑफर भी हुआ था, लेकिन फिर ये डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर तक बने बस। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री थे, और केंद्रीय राजनीति में भी काफ़ी सक्रिय थे। तो संघर्ष का मतलब होता है स्ट्रगल करना, ठीक है, हार्डवर्क करना, लड़ना, संघर्ष करना। तो संघर्ष स्थल जो है देवीलाल, ताऊ देवीलाल, हरियाणा के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनका समाधि स्थल है। इनकी डेथ 2001 में हुई थी। और इनके जो बेटे हैं, चौधरी देवीलाल के जो बेटे हैं ओम प्रकाश चौटाला, वो भी हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। जननायक स्थल। जननायक स्थल बोलते हैं चंद्रशेखर, भारत के 8वें प्रधानमंत्री थे। जननायक मतलब होता है लोगों का नेता, जन मतलब लोग, नायक मतलब नेता, तो लोगों का लीडर। तो चंद्रशेखर ऐसे ही थे, उन्हें लोगों का लीडर कहा जाता था, और इनकी डेथ 2007 में हुई थी। तो इनके समाधि स्थल को जननायक स्थल बोलते हैं। यह भी काफी रिपीट होता है। स्मृति स्थल। इंद्र कुमार गुजराल भारत के 12वें प्रधानमंत्री थे। ये वो समय था जब कोलिशन का समय था, जब बहुत सारी पार्टियां मिलकर सरकार बनाती थी। तो ऐसे में कई सारे हमारे प्रधानमंत्री आए, चाहे वो एच.डी. देवेगौड़ा हो, चाहे वो इंद्र कुमार गुजराल हो। तो इंद्र कुमार गुजराल बहुत अपनी एजुकेशन और अपनी एक, जिसे कहते हैं ना, फार साइटेडनेस, क्लेयरवॉयंट थे, दूरदर्शी थे, बहुत उसके लिए जाने जाते थे। और स्मृति का मतलब ही होता है प्लेस ऑफ रिमेम्बरेंस, याद करना किसी को, स्मृति, राइट। तो आज ये इंद्र कुमार गुजराल हम सबकी यादों में स्मृति शेष हैं। तो ये भारत के 12वें प्रधानमंत्री थे, और इनकी डेथ 2012 में हुई थी। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्रिमेटोरियम। ये एक छोटा वीडियो था, लेकिन मैं समझता हूं कि ये जो छोटे छोटे 1-1, 2-2 नंबर होते हैं, इन्हीं से ही आपकी जो मेरिट है वो डिसाइड होती है। क्योंकि वो जॉब एक उसकी तरह है जैसे एक तालाब है, और उसमें सारे एस्पिरेंट अपना कांटा डालकर बैठे हैं कि मछली किसके में फंसेगी, और मछली सिर्फ 1 या 2 हैं। तो ये वो वाली कहानी है जहाँ पे तो 1-1 नंबर भी बहुत मैटर करता है, इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाया। और स्टैटिक जीके में बाकी जो वीडियोज़ हैं वो भी कंटिन्यू रहेंगे। हम फोक डांस का जो पार्ट 2 है वो इसके बाद करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ स्टैटिक जीके।